क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने कोई नई हैबिट डेवलप करने की कोशिश करी और कुछ ही टाइम के बाद आपके साथ कुछ ऐसा हुआ, कुछ ऐसी घटना हुई या फिर आप कहीं पर चले गए और वो हैबिट आपकी डेवलप नहीं हो पाई और आपकी जो कंटिन्यूटी है वो टूट गई? मेरे साथ ऐसा हुआ है। नमस्कार, मैं आपका दोस्त, मित्र, सखा या रिश्तेदार तूफ़ान रॉय और इस्तकबाल करता हूँ आपका हमारे इस चैनल तूफ़ान्स जर्नी में। सबसे पहली बात तो ये है कि अभी लाइट कटा हुआ है और मैंने फ़ोन हाथ में पकड़ा हुआ है, तो आज मैं मतलब कि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बना पाऊँगा। 2-4 मिनट की मैं बना पाऊँगा और इसमें भी बहुत ही लिमिटेड चीज़ें ही बता पाऊँगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि मैं आपको बता दूँ कि मेरे साथ क्या हुआ है। बात कुछ ऐसी है कि मैं लगभग 1-2 दिन से कहीं गया हुआ था अपने किसी रिश्तेदार के पास, और जो शाम को मैंने थोड़ा बहुत एक्सरसाइज वगैरह करना स्टार्ट किया है, तो 2-3 दिन से छूट गया था और आज भी थोड़ा सा मैं फ्रस्ट्रेटेड था किसी चीज़ को लेके, तो आज भी मैंने एक्सरसाइज नहीं की। अब मेरे साथ ऐसे ही होता है, इन द स्टार्टिंग पीरियड ही कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसके कारण मैं मतलब कि कोई चीज़ क्विट कर देता हूँ या फिर उस पर क्विट करने पर मजबूर हो जाता हूँ। लेकिन मैं ऐसा करूँगा नहीं। ठीक है, आज थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन थी, लेकिन मैं कल से ज़रूर एक्सरसाइज वगैरह करने की कोशिश करूँगा। और सबसे ज़रूरी बात तो जो आवाज़ है वो बिल्कुल साफ़ नहीं आ रही होगी, क्योंकि लाइट कट गई है और मैं बहुत मुश्किल से वीडियो रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ, तो आई एम रियली सॉरी। और पता नहीं मेरा माइक वगैरह ये सारी चीज़ें कहाँ हैं, आई डोंट नो। बट कुछ चीज़ें मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ। सुबह सुबह उठते ही मैं तो सबसे पहले गया, मॉर्निंग वॉक तो करने जाता ही हूँ मैं, आप सब जानते ही हो। उसके बाद मैं गया अपने खेतों की ओर, क्योंकि आज खेतों में पानी देना था। मैं देखने गया कि कहाँ तक पानी पहुँचा है और थोड़ा सा खेत भी देख लिया जाएगा। तो वहाँ पे गया ही मैं, वो जो वीडियो है मैं आपको दिखा दूँगा। अभी मैं जा रहा हूँ अपने खेत में पानी देने। पानी आ रहा है पहले से ही, थोड़ा सा देखने जा रहा हूँ कि खेत में जो पानी वो कहाँ तक पहुँचा है। मेरे हाथ में आप देख सकते हैं, ये है बैसाखी। जो मेड़ होती है, खेत की जो मेड़ होती है, मेड़ को काटने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। हमारे इधर पे इसको बैसाखी कहते हैं। बैसाखी का मतलब ये मत समझना कि जो जिनके पैर ठीक नहीं होते वो बैसाखी के सहारे चलते हैं, उसे भी बैसाखी कहते हैं, लेकिन हम अपने गांव में इसे भी बैसाखी ही कहते हैं। फ़िलहाल अभी मैं जा रहा हूं अपने खेतों के समीप और फिर वहां पर जाकर देखूंगा कि खेतों में पानी कहां तक पहुंचा, एंड देन फिर घर जाऊंगा। फिर उसके बाद देखूंगा कि क्या है हालत। ठीक, चलिए। बाकी उधर से आया, फिर कुछ चीज़ें ऐसी हुई आज दिन भर में ना, मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड रहा। स्पेशली ख़ासतौर पर शाम को मैं फ्रस्ट्रेटेड रहा। कारण ये है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं थोड़ा बहुत एनिमेशन वगैरह सीख रहा हूँ, तो उसमें कैरेक्टर को बनाया जाता है। तो मैं पिछले लगभग हफ्ते 10 दिन से कैरेक्टर मेकिंग कर रहा था। लेकिन बात कुछ ऐसी है कि मैंने 5 से 7 कैरेक्टर मैंने बना भी लिए थे, लेकिन कुछ पॉलिसीज़ वगैरह पढ़ी और कुछ मैंने R&D करी, तो मुझे पता चला कि उन कैरेक्टर्स पे कॉपीराइट आ सकता है। फिर से मैंने उन सारे कैरेक्टर को डिलीट करके फिर से दोबारा बनाना स्टार्ट किया है। तो किसी भी चीज़ की आप यदि शुरुआत करते हैं तो तकलीफ़ तो आती है, नो डाउट। तो वही चीज़ मेरे साथ हो रही है और फ्रस्ट्रेटेड मैं इसलिए हूँ क्योंकि जो मैंने मेहनत करी 2 घंटे 3 घंटे लगा के एक कैरेक्टर को बनाना, हालांकि उसमें तो बहुत काम है। एक कैरेक्टर को क्रिएट करने में लगभग 2-3 घंटे 4 घंटे लग जाते हैं। वो सारा मेरा जो समय है वो भी
बर्बाद हो गया। तो फिर मैं नए तरीके से मैं अब कर रहा हूँ। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं और आपको करनी पड़ती है, ठीक है। बाकी जो बुक है गोदान, उसके बारे में 2-4 मैं बातें बता दूँ आपको। थोड़ा सा मैं इसके बारे में और डिटेल में बताता, चूँकि लाइन कटा हुआ है तो मैं भी मजबूर हूँ, इसलिए बस थोड़ी बहुत बातें बताऊँगा। और सबसे ज़रूरी बात, जो पहली बात है वो ये है कि कल रात से मैंने अपने सिरहाने के पास किताब रखना स्टार्ट किया है, बुक रखना स्टार्ट किया है। अब ये बात कह के मैं बिल्कुल भी ये जताने की कोशिश नहीं कर रहा कि मैं बड़ा ही पढ़ाकू टाइप लड़का हूँ या फिर बड़ा ही पढ़ाकू इंसान हूँ। बिल्कुल नहीं, ये चीज़ मैं जताना नहीं चाहता। एक रीज़न से मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ और अपने तकिए के नीचे या फिर अपने सिरहाने किताब रख रहा हूँ, और वो रीज़न ये है, सिंपल सा रीज़न है कि मैं अपने फ़ोन को किताब से रिप्लेस करना चाहता हूँ। और कल जो मेरे साथ हुआ, मेरा जो फ़ोन था मेरे से लगभग 1.5 से 2 फीट दूर था, और जो किताब थी वो लगभग 6 इंच दूर थी। बस इतना सा मसला था। और ये चीज़ धीरे धीरे मैं चाहता हूँ कि और इसकी दूरियाँ बढ़ें, और मेरा जो किताबों से लगाव है वो बढ़ता रहे। बाकी इसकी जो धीरे धीरे जो स्टोरी है वो धीरे धीरे समझ में आ रही है। अभी थोड़ी सी बात अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने लगभग 100 पन्ने के आसपास अभी पढ़े हैं। पूरे 100 पन्ने किए नहीं है, मुझे लगता है 90, 95, 97 पेज मैंने पढ़ लिए हैं। और इस कारण से जो यहाँ गोबर और उसकी जो थोड़ी बहुत कहानी है वो मैं आपको बता देता हूँ। 1 सेकेंड, पहले मैं थोड़ा सा देख लूँ, टाइम देख लूँ कितना हुआ है। 1 सेकेंड। हाँ, तो अभी 6 मिनट हुआ है, तो मैं थोड़ी सी बात बता सकता हूँ। अभी मैं जो पढ़ रहा था, जो बीच में आपको नहीं बता पाया, वो जो गोबर था, जो होरी का जो लड़का था गोबर, उसका भैया प्रेम प्रसंग चल रहा है अपने ही गांव के किसी युवती के साथ। थोड़ा बहुत जो कि युवती जो है, जो अहिर की लड़की है, और वो रोज़ दूध बेचने या दही बेचने जाती है। उसके साथ बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं जिसके बारे में वो शेयर करती है गोबर से, और काफ़ी सारी चीज़ें बताती है। बाकी उसके बाद की जो स्टोरी है वो राव साहब की हवेली है। राव साहब या राय साहब, राय साहब या राव साहब है, मतलब पता है तो है, लेकिन थोड़ा सा नहीं होता कि दिमाग से निकल जाती है बातें। वही बात है, उनके घर पे कोई आयोजन है जिसमें नाटक का भी आयोजन किया गया है, बाकी खान पान हर तरीके से। तो जो राय साहब हैं, राव साहब, उनके काफ़ी सारे दोस्त बाहर से शहर से आए हैं, जिनमें से एक महिला भी हैं जिनका नाम मालती है, मिस मालती। एक उनके एक दोस्त हैं मिस्टर मेहता, और भी हैं मिस्टर खन्ना वगैरह। तो वो जो उनका आयोजन है वो जैसे ख़त्म होता है तो वो लोग जाते हैं जंगल में, और जंगल में जाते हैं शिकार करने, और सबकी अलग अलग टोली बट जाती है। मुझे लगता है 3 टोली बटी हुई थी। राव साहब और उनके साथ कोई और था। एक टोली में थे मिस्टर मेहता और मिस मालती, और एक टोली में और थे कोई, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, नाम उनका याद नहीं आ रहा। बाकी जब मिस्टर मेहता और मिस मालती एक साथ जा रहे थे तो इन दोनों के बीच भी अंदर ही अंदर आप समझ लीजिए कि थोड़ा बहुत प्रेम प्रसंग वाली बातें चल रही थी, बातचीत हो रही थी। जो मिस मालती थी वो बिल्कुल उनके ऊपर लट्टू हो गई थी, मिस्टर मेहता के ऊपर। लेकिन जो मिस्टर मेहता है वो या तो उनके साथ तो नखरे दिखा रहे हैं, या फिर आप कह सकते हो कि इग्नोर कर रहे हैं, या फिर ये कर रहे हैं कि उन्हें ऐसा लगे कि वो इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, ऐसी भी कहानी है, और ये कहानी अभी थोड़ी सी ख़त्म हुई है। ये जो शिकार वाला मामला है वो अब ख़त्म हो चुका है। बाकी इसके आगे की जो कहानी है वो मैं आपको बताऊंगा। बाकी इन द स्टार्टिंग, जैसे कि 1-2 वीडियो पहले मैंने बताया था कि इसमें गांव से रिलेटेड भी काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई हैं, और स्पेशली मतलब कि पूरी तरीके से खाटी देहात के ऊपर ही
ये जो उपन्यास है, ये जो लेख है वो लिखा गया है, तो काफ़ी सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो गांव से रिलेटेड हैं और जिनका इस्तेमाल अभी भी हमारे गांव और समाज में होता है। तो अभी मैंने उसको मार्क करके रखा हुआ था, अगर लाइट तो होती तो बेशक मैं इस चीज़ को बताता, लेकिन लाइट फ़िलहाल है नहीं तो मैं इस चीज़ को नहीं बता पाऊँगा। बाकी कोई बात नहीं, कल मिलते हैं हम फिर से नेक्स्ट वीडियो डायरी में। तब तक के लिए आबाद रहिए, आज़ाद रहिए। जय हिंद।